वक्त मौत मांगना बहुत आसान है लेकिन मरना बहुत मुश्किल है। खुदकुशी करने जा रही हो, मत करो अपने साथ ऐसा। मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ, उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यहाँ क्या कर रहे हो? आए हाथों ये बेवकूफ मेरा आप किस एंगल से तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा? कितनी खुशी खुशी मिलकर सब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करें। ये जो लड़का भी आया है मीरा आपका दोस्त, इसे आपने दरवाजे से आते हुए देखा? घर में तकरीब हो रही है, बहुत से लोग आ जा रहे हैं। मैं चौकीदार तो नहीं हूँ कि चौकीदारी करूँ सबकी। अरे कौन किसी की चौकीदारी कर सकता है? इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कहाँ होती है चौकीदारी? हो सकता है आपने छत से टपकते हुए देखा हो, मतलब बिल्कुल नहीं दिखा दरवाजे से आते हुए क्या? नहीं, मैं तो बस वैसे ही मैं आता हूँ। अबे भाई, ये क्या करें आप? बार बार इशारे किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं आपको जानता हूं, समझे? तुम क्या कर रहे हो? किन खुशगप्पियों में लगे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि अपने आप को पकड़ा देना, सारा खेल बना हुआ है। अजहर ने देख भी लिया था, खेल तमाम हो जाता आज। आपने मुझे कहा था। नहीं, क्या समझ रखा आपने मुझे? हाँ, क्या मैं आपके हाथ की कोई कठपुतली हूं कि जैसे आप मेरी तारे खींचेंगे मैं वैसे नाचूंगा? अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही को म्यूं है। एक बात याद रखिएगा, आपका जो भी मकसद हो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। अच्छा, मोहब्बत करता हूं मैं उससे। आपका साथ भी मैंने इसलिए दिया ताकि आप मुझे वक्त के करीब ला सकते थे, मगर अब आपके किसी भी मंसूबे में अगर वक्त को नुकसान पहुंचाना हुआ ना, तो मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगा। वाह भाई वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है, शाबाश। एक बार गलती की थी, धोखा दिया था, बार बार नहीं दूंगा। आप भी जरा मुताबिक। अगर अभी मैं जाकर सबको बता दूं कि तुम कौन और तुमने क्या क्या किया है, खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। मैं ऑलरेडी वक्त के सामने अपनी गलती तस्लीम कर चुका हूं, और मुझे कोई परवाह नहीं कोई क्या सोचता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। और रही बात खाल खींचने की, तो अपनी खैर मनाइए। अपने घर में आपने चोरी करवाई थी? जबान को लगाम, तो मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो ये जो 2.5 लाख रुपए आपने मुझसे लिए थे, किस खाते में लिए थे? हाँ, इसीलिए मैंने सारी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर की। सब सबूत है मेरे पास, आइंदा जरा ख्याल कीजिएगा, समझे? शाबाश। चले अंकल, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे वालिद को जल्द सेहतयाब करे। जी, बस दुआ कीजिएगा।
इंशाल्लाह। बेटा रात बहुत हुई है, मैंने सुबह नमाज के लिए उठना, तो तुम लोग अपना हल्ला गुला करो, ठीक है? अंकल मैं आपको सुबह 10 बजे लेने आ जाऊं फिर? नहीं बेटा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। देखिए अंकल, आपकी जो वॉच है ना बहुत एंटीक है, हर कोई बना नहीं सकता। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, सेम ऐसी एंटीक वॉचेस का काम करता है। सुबह आपको लेने आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं होगा, बल्कि मैंने वहीं जाना है काम से, तो मैं आपको ले चलूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। कितने अच्छे इंसान हैं, कितने बुरे इंसान के आपस के। तुम सही सलामत यहाँ से वापस जा रहे हो, ये मेरी अच्छाई की याद है। तुम्हारा मत आना यहाँ पर। अब तो तुम आदत डाल लो, मैं तो रोज आऊंगा। बहुत भरोसा है मुझे अपनी मोहब्बत पर। किस्मत ने दूसरा मौका दिया मुझे। अब तो पूरी कायनात भी मिलकर कोशिश कर लेना, तो भी वक्त को मुझसे जुदा नहीं कर सकती। कर लो तुम भी कोशिश। कोशिश तुम करो, झूठी मोहब्बत को सच साबित करना दो, और मेरे पास सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है फिर, तुम्हारी नजर में मैं झूठा और मेरी नजर में तुम। किस्मत पर फैसला छोड़ दो। किस्मत ने जिसके नसीब में वक्त को लिखा हुआ, वक्त उसी को मिलेगी। ठीक है? क्या कर रहे हो? खीर खा रहा हूँ। कभी कोशिश करके अच्छे भी लग लिया करो। खीर खाते हुए मैं कैसे बुरा लग सकता हूँ? तुम्हें कहीं तो यहाँ बड़े भैया या अजहर भाई दिखाई दे रहे? नहीं, क्यों, क्या खैरियत? तो तुम भी मत दिखाई दो ना। अरे थोड़े से सोबर बनो, यहाँ पे तुम्हारी उम्र का कोई मर्द नहीं है। तुम भी घर जाओ। अरे मगर अभी तो सारी रात बाकी है। मैंने कहा ना घर जाओ। कोई नहीं काम है। हाँ क्या वो चला गया। क्या हासिल हुआ? कपड़े जाने देते ना, तो पड़ती सारी हीरोगिरी निकल जानी थी उसकी। मिराब, बेटा बात सुनो। नहीं। अरे आओ ना। जाओ, चची बुला रही है। बैठी रहेगी ना? अरे ऐसी चांद सी बहू और बेटे के बीच में बैठना मुझे अच्छा लगेगा। चलो आओ ना, आओ बैठो यहाँ। चलो शाबाश, बैठो। माशाल्लाह, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। पास होके बैठो ना, इतने दूर दूर क्यों बैठे हो? पास हो। सीन मत क्रिएट करो। सीन क्रिएट हो चुका है, मैं मजीद क्रिएट नहीं करना चाहता। मेरा, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कुछ करने के लिए। बेवकूफ हूं ना मैं, शौक है मुझे कुल्हाड़ी पे पैर मारने का। देख रहे हैं। पूछता क्या है तुमको? एहसान कर रहा है मुझ पे। शुरू से यही करता है।
एक मसले से निकालता है और फिर उससे बड़े मसले में फंसा देता है, और फिर लोगों के बीच में जाके डब्बे जैसी शक्ल बना के बैठ जाता है। सीधा अंदर चला जाता ना, लेकिन नहीं, साहब को आसान जताना है। तुम्हारे और मेहराब के बीच क्या चल रहा है? मम्मी उसी से पूछें, उसी को शौक है बात का पतंगड़ बनाने का। तुमने कुछ किया होगा ना, तभी तो वो उठकर गया है। अच्छा, तो मतलब उठ के वो जाए और कसूरवार मैं? मेरा बहुत शरीफ और तमीजदार लड़का है, ऐसे सबके बीच में से वो खामखा क्यों उठकर जाएगा? अच्छा अम्मी, तो मतलब मैं बदतमीज हूँ? और मीराब जितना शरीफ है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और कुछ कुछ तो उसके शराफत के नमूने वो समरीन भी आप लोग को दिखा के गई है। वो जो भी हो, पुरानी बात थी, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, वो शादी कर रहा है, यही काफी है। अम्मी पुरानी बात नहीं थी, 2 दिन पहले की बात है ये। और अगर वो शादी कर रहा है ना तो मुझ पर एहसान नहीं कर रहा है। मीराब के पास अगर कोई और ऑप्शन होता ना तो उसके लिए भी मुझे छोड़ देता। ये मत भूलो, तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक आ चुका है, बहुत बदनामी हो गई है हमारी। अगर अब ये अम्मी पता है, सब पता है मुझे। उसी के साथ मैं शादी करूंगी, उसी के साथ मैं जिंदगी भर तक सड़ूंगी। कहीं नहीं जा रही अपने खानदान की इज्जत। मना करती थी अबसार को, मत दो इतनी आजादी। ना जाने तुम्हारे दिमाग में क्या खन्नास चल रहा है। एहसन कहाँ है भाई? कि सुनो ना, दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कोई गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं देखना। दूसरों के मामला से मेरा क्या लेना देना। और तुम भी दूसरों के मामला में दखल अंदाजी मत करो। अच्छा चाहोगी तो अच्छा होगा, तुम्हारे साथ भी और दूसरों के साथ भी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है। मैंने अहद कर लिया है कि आज के बाद दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूं। तुम्हारा भाई मेरा भाई, तुम्हारे भाई को एक अटैक आ चुका है। अब तो बस मेरी एक ही दुआ है कि वक्त की शादी हो जाए और वो अपने घर की हो जाए। एहसन कहाँ है भाई? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, एहसन जुबैर भाई के घर सो रहा है रात को। बहुत अच्छा किया। ये लड़की है ना साइमा, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छा किया तुमने। और हाँ, सुबह फजर के वक्त मुझे उठा देना, नमाज़ें शुरू कर रहा हूँ सुबह से मैं। खैर क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सो जाओ, सो जाओ। आप सोए नहीं? हाँ, बस नींद नहीं आ रही। परेशान? नहीं, खासी रात हो गई है, सो जाओ। बता सकते हैं आप मुझे? बीवी हूँ आपकी। तुम्हें बताने से परेशानी घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। पराई नहीं हो। आपसे शिकायतें करती तो आपकी परेशानी पर परेशान भी होती हूँ। क्या बात है? मैंने आज किसी को छत पर देखा। अपने घर की छत पर? और क्या, अपने घर की छत पर। मैं फौरन घर के अंदर घुसा तो मैंने देखा कि छत वाली सीढ़ियों पे बख्त खड़ी है। फिर मैं फौरन छत पर पहुंच गया, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं।
मैं कुछ कहूंगी तो मानेंगे वैसे भी नहीं, तो मैं क्यों बुरी बनी? बुराई तो खुद चलकर घर आ रही है। 2 नहीं तो 3 दिन में शादी वैसे ही टूट जाएगी। तो बख्त ही होगी ना। बख्त नहीं थी, कोई लड़का था। लड़का? कौन लड़का? ये तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मगर वो मीराब का एक दोस्त आया था ना सुबह, हाँ, उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था। कहीं वही तो नहीं था? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? वो तो मेहराब का दोस्त है। हाँ, वो तो मेरा आपका दोस्त है, वो कैसे हो सकता है? तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब मेरा वहम हो। मैं छत पर गया हूं, कोई भी नहीं था, फिर वो किफायत ने ऐसी ऐसी बातें फैलाई है कि मैं तो खामखाई हर एक पे शक करने लगा। मैं क्या बोल सकती हूँ, हो भी सकता है और नहीं भी। वैसे तुम सो जाओ, और हाँ, ये बात किसी से नहीं करना। मैं कभी आपकी बात किसी से कर ही नहीं सकती। अच्छा, अब मजीद परेशान मत हो, वहम ही होगा। कैसे हो सकता है कि हमारी बख्त किसी को अपने घर की छत पे शादी होने वाली है उसकी? ऐसा नहीं हो सकता। सब बखैर। अजीब फंस गई है जिंदगी, समझ ही नहीं आता क्या करूं। यार मेरे बस में होता ना तो मैं कभी भी साइमा से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मेरे बस में थोड़ी था। जानता था मैं, मेरे हालात इजाजत नहीं देंगे। तुम्हारी अम्मी को साइमा से प्रॉब्लम है क्या? भाई प्रॉब्लम ये है कि साइमा साइका आंटी की बेटी है। अरे तो ये प्रॉब्लम कैसी हुई? ये प्रॉब्लम इस तरह से हुई कि अम्मी को मामी कभी भी अच्छी नहीं लगी। अब साइमा चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो मामी की बहन की बेटी होने की वजह से ना अम्मी को हमेशा बुरी ही लगेगी। मैं कौन सा कुछ साइका आंटी को अच्छा लगता हूँ? क्यों, साइका आंटी को तुमसे क्या प्रॉब्लम है? बेकार हूँ, घर में बैठा हूँ, कुछ भी नहीं करता। उन्हें तो मैं, उनकी नजर में तो मैं वही बनना चाहता हूँ ना जो मेरे अब्बा हैं। घर जमाई, सॉरी मुंह से निकल आया। यार ये जो माँ बाप है ना, इनकी बेतुकी रुकावटों की वजह से बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। अब जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ ना, उसका बाबा भी घर जमाई है, मगर अकड़ इतनी, ऐसे लगता है दुनिया उसी से शुरू उसी पे खत्म है। कभी कभी तो दिल करता है अपने हाथों से गला दबा दूं। मैं उस लड़की के अब्बा को जानता हूँ। सॉरी ऐसा। वैसे कल जाएंगे जुबैर चचा हमारी बात करने, और मैं तो बेरोजगार भी नहीं, तुम्हारे अब्बा फजूल में कर दिखाते हैं। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, रात काफी हो गई है, सो जा। समझ लो, सो जाओ, मैं आता हूँ चाय पी के। मैं जानती हूँ कि तुम कहोगे कि मेरी जगह अगर कोई और होता तो तुम यही करते, मगर आज जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। मैं हर किसी के लिए ये नहीं करता। कोई एहसान नहीं किया तुमने। अगर उस दिन तुम झूठ ना बोलते ना तो शायद आज हालात कुछ और होते। कोई झूठ नहीं बोला मैंने, सिर्फ जो उसने कहा वो नहीं बताया मैंने। ना बताना, झूठ बोलना, क्या फर्क है? बहुत फर्क है।
एक इंसान मुझे कह रहा है कि ये चिपकू लड़की है, इससे मेरी जान छुड़ाओ, मुझे इससे ज़्यादा मालदार लड़की मिल गई है। और वो लड़की, वो बेवकूफ़ लड़की जो उस घटिया इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ के जा रही थी, बताएं क्या करता मैं? मेरा प्लीज ये एग्जैजरेट करके बताना छोड़ दो। उसने तुम्हें अपना प्रॉब्लम बताया था, इसीलिए बताया था ताकि तुम मुझे आकर बताओ, मगर नहीं, तुम्हें तो गोल्डन मौका मिल गया था। तुम सीधा मुझे उसके घर ले चले ताकि मेरी नजरों में उसकी इमेज खराब हो, ताकि तुम अपना उल्लू सीधा कर सको और मैं बुरी बनूं। तो हो गए उल्लू सीधे मेरे? बोले हो गए? मुझे तो लगता है मैं खुद ही उल्लू बन चुका हूँ। जिंदगी में जब भी किसी के लिए कुछ किया है, उल्टा ही पड़ा है। समरीन के लिए सब कुछ किया, छोड़ के चली गई मुझे, और जानता था कि वो घटिया आदमी वहां पर शादी करे, लेकिन आपको अकेले नहीं जाने दिया कि कहीं जज्बात में आके आप कोई गलत कदम ना उठा। लेकिन वो भी मेरे गले में। दुनिया के सारे बेवकूफ मेरे ही गले में पड़ते हैं, बताया क्या करूं मैं? तमीज से बात करो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। समरीन अगर तुम्हें छोड़ के चली गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे सामने बैठ के रोई हूँ, मगर तुम समरीन के प्यार में अंधे थे। बाबा को हार्ट अटैक आए तो आए भाई, तुम्हारी बला से। तुम्हारे घर वालों को शौक पहुंचे, तुम्हारे ठेंगे को भी फर्क नहीं पड़ता है। चले थे समरीन से शादी करने। मेरा पता, जो लोग बुरा सोचते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है। जमीन और आसमान का फर्क है तुम में और हुनैन में। आखिर तक बचाऊंगा आपको, लेकिन अगर आपका आग में कूदने का शौक बरकरार रहा तो फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। बहुत पछताएंगी आप। मुन्नी, लड़कियां अभी नहीं उठी? घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है। अरे अभी कहाँ, आप लोग तो जल्दी आ गए थे ना। हम लोग तो वहाँ देर तक बैठे, खूब हंगामा किया, बड़ा मजा आया। मैं तो अपनी बेटी को इतनी रात गए घर से बाहर कभी भी ना छोड़ूं, अपने साथ वापस लेकर आई थी। माए ना जाने कैसे गाफिल होकर सो जाती हैं अपनी बेटियों से। कभी सोचा नहीं था कि इस दरवाजे से इस घर के अंदर जाऊंगा। जी साहब। जी मैं हुनैन हूँ, मेरा आपका दोस्त अफसार अंकल ने बुलाया था। जी जी, साहब तो काफी जल्दी उठ जाते हैं सुबह, और आपके बारे में तो कहा था कि आए तो बिठाना। आइए तशरीफ लाइए। चलिए। अरे वाह, ये तो बड़ा तेज निकला। एक ही दिन में उस घर से इस घर तक। अरे तुम? जी वो मैं। बैठो बैठो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। आप कैसे मुझे जानती हैं? तुम कल रात जगह पे आए थे ना, मीरा आपके दोस्त हो, हुनैन। जी जी, मैं भूल गया था, आप भी वहीं थी। जी। कैसे आना हुआ? जी वो अफसार अंकल ने बुलाया था। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? वो तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं जा सकता हूँ ऊपर? हाँ हाँ जाओ। चलें, ठीक है फिर। ओके जी। हाँ मैं। मरने की कसम खाई है क्या? रात में तुम्हें खिड़की बंद करके सोई थी, तो फिर तुम अंदर कैसे आ गए? उठो उठो, चलो जल्दी चलो।
खिड़की से नहीं दरवाजे से आया हूँ। क्या हाँ ना, तुम्हारी कसम। यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब से वापस आए हो मेरी जान निकाल दी है तुमने। किसी ने देखा तो नहीं? देखा ना, किसने? मुलाजिम ने, तुम्हारी चची ने। बल्कि मुलाजिम ने तो दरवाजा खोलकर अंदर बिठाया और तुम्हारी चची ने ऊपर भेज दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? जागते हुए भी ख्वाब देख रहे हो? जाग कर ख्वाब पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर तुम साथ दोगी तो कामयाब भी हो जाऊंगा। हुनैन, बाबा के कमरे से बाहर आने का टाइम हो गया है, प्लीज चले जाओ। ओके, एज यू विश। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, वापस कमरे में चलो, चलो। अजीब हो यार तुम, कभी कहती हो रूम से बाहर निकलो, कभी कहती हो वापस चलो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? आहिस्ता बोलो, वो सामने बाबा का कमरा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम आ गए? जी मैं आ गया। गुड बेटा, ये हुनैन है, मेरा आपका दोस्त, बहुत अच्छा लड़का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो मेरी घड़ी खराब हो गई थी, इसकी दोस्त की घड़ियों की दुकान है, कह रहा है वहीं से ठीक करवा के दूंगा। इसके साथ जा रहा हूँ, अगर बाहर से कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। जी नहीं नहीं बाबा। ओके हुनैन, चले? जी अंकल चले। आ जाओ। ये क्या, चाय से कुल्ली कौन करता है? नहीं, वो बड़े भैया गले में अटक गई थी। तुम यहाँ? तुम जानते हो उसे? जी जी, ये हुनैन है ना? जी अंकल, ये मेरे वाले साहब के पुराने वाकिफकार हैं। अच्छा 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 अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? ये कैसा सवाल है भाई? अब मेरा आपका दोस्त है, मैंने इसे यहाँ बुलाया। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था बड़े भैया। तुम ऐसा करो कि रात को फोन करो कि वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। अंकल मेरे ख्याल से वो सो रहा होगा, आप कहीं तो जगाऊं उसे? कह रहा था कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम ठीक कहते हो कि उसे जगाना मुनासिब नहीं है। चलो हम चलते। जी जी आए अंकल। क्या जरूरत थी एहसन को जुबैर भाई के यहाँ भेजने की? ना एहसन होगा ना कोई गलत फहमी पैदा होगी। मेरा ख्याल में वक्त को पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए, वहाँ चीज़ें भिजवा दें। कल बुशरा भाभी भी यही कह रही थी। काफी हद तक तो सामान पैक हो चुका है, बस कुछ कपड़े वगैरह हैं, मैं वक्त से कह दूंगी, वो खुद ही सेट कर लेगी। वैसे भाभी इतनी खास बनती नहीं है मीराब और वक्त के। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? रहने दे भाभी, हमें सब पता है कल कैसे मीराब उठकर चला गया था, और जाने से पहले उनकी जो गुफ्तगू हुई थी मैंने अपने कानों से सुनी थी। मुन्नी, लड़कियां अभी नहीं उठी, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है। अरे अभी कहाँ, आप लोग तो जल्दी आ गए थे ना, हम लोग तो वहाँ देर तक बैठे, खूब हंगामा किया, बड़ा मजा आया। मैं तो अपनी बेटी को इतनी रात गए घर से बाहर कभी भी ना छोड़ूं, अपने साथ वापस लेकर आई थी। माए ना जाने कैसे गाफिल होकर सो जाती हैं अपनी बेटियों से। तुम साथ तो लेकर आई थी, लेकिन वो हमारे पास वापस आ गई थी। सच बताऊं तो उसी की वजह से देर हुई। भाई बात तो मैं घर ही करती हूँ, पूरी महफिल की ना जान है बीनिश, क्या बच्ची है, वाह। अरे
मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये तोबा क्यों इतने गुस्से में उठ के गई है यहाँ से? अल्लाह जाने, मेरे हिस्से की अकल भी ना अल्लाह मियाँ ने इसी को दे दी। समझ ही नहीं आता क्या कब बोलना है, क्या कब नहीं बोलना। सिर्फ मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं की थी ना भाभी है? अरे छोड़ो ना, उसकी तो आदत है, खुद ही ठीक हो जाएगी। लो नाश्ता करो, प्लेट दो। मुन्नी तुम्हारा हाँ मेरा ये क्या है? फोन है ना मेरा, दो। ये लड़का तुम्हें फोन क्यों कर रहा है? नहीं वो तो मुन्नी, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी एक ही बेटी है। अगर तुम घर पे बैठी हो, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि तुम अपने अरमान मेरी बेटी को बिगाड़ कर पूरे करो। आइंदा अगर इस तरह की हरकत की ना तुमने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं आज सबको क्या हो गया। लो निकल। अब तुम भी आओ। चल हमने किया क्या है? बात तो सुने। ये लो मुन्नी आंटी, ये लो। तुम दोनों जाकर ना अपनी माँ के पास रहो। मैं इतनी फालतू नहीं हूँ कि जिसका दिल चाहा भड़ास निकालने आ गया। लेकिन कुछ बताएं तो, हुआ क्या है? चुप, एक लफ्ज नहीं निकला तुम दोनों के मुंह से। दफा हो जाओ यहाँ से। और मेरे कमरे की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखे ना, आंखें नोच लूंगी मैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मुन्नी आंटी। और ये भी रह गया था, ये भी रह गया था। लेके जाओ। चार्जर तोड़ दिया मेरा। पैसे मैं आप ही से लूंगी इसके। सुन रही है ना? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि सुधर जाओ, लेकिन तुम हमारी आंखों में धूल झोंकने से बाज नहीं आ रही। पर अम्मी मैंने किया क्या है? खबरदार जो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला। और ये 2 फोन, आज तुम्हारा फोन बंद। अम्मी मेरे नोट्स है इसमें। अच्छी तरह से जानती हो कौन से नोट्स है इसके अंदर। अब ना तुम्हें फोन मिलेगा और ना तुम मुन्नी से बात करोगी। दिमाग खराब करके रखा हुआ इसने सबका। लेकिन अम्मी फोन मुन्नी फुप्पो का है, कॉल्स मीजम कर रहा है, तो इन सब में मैं क्यों सजा भुगत रही हूँ? अच्छा, बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी। बेवकूफ समझा हुआ है ना तुमने हमें। अच्छे से याद है मुझे उस लड़के की मेंढक जैसी आंखें। ठीक है, आने दो तुम्हारे अब्बा को, अब वही तुमसे बात करेंगे। अम्मी अब बार बार अब्बा को क्यों बीच में ले आती हैं? उन्हें भी पता चले कि उनकी बेटी यूनिवर्सिटी की किताबें काली करने के बजाय उनके मुंह पे कालक पोतने के मंसूबे बना रही है। अब भी तुम्हारी रस्सी खींची नहीं ना, तो तुम्हारा अंजाम भी बख्त जैसा होगा। ना करे खुदा ना खास्ता। अम्मी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मेरा जी, कहाँ जा रहे हो बेटा? वो अफसार अंकल के साथ जाना है। मुझे तुमसे बात करनी थी। जी। कल तुम्हारे उठ के जाने के बाद सब लोगों ने बहुत बातें की। सब यही कह रहे थे कि तुम शादी नहीं करना चाहते, हम जबरदस्ती कर रहे हैं तुम्हारे साथ। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि समरीन अभी तक तुम्हारे दिल से नहीं निकली। देखो बेटा, मुन्नी को कौन टाल सकता है? 5-6 दिन की बात है बेटा। लोगों के सामने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो। लोगों के सामने चेहरे पे मुस्कुराहट, सिर्फ लोगों को कैसा लगता है यही इम्पोर्टेंट है ना? देखो बेटा, तुमने तो चले जाना कुछ दिनों बाद, लेकिन हमने इन लोगों में रहना है। तुम्हारे लिए ना सही, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं सोचता, शायद कभी सोच भी ना पाऊँ। जो ही नहीं कि मैं लड़का हूँ तो मेरी पसंद नापसंद इम्पोर्टेंट हो। वक्त के साथ जो किया ना मैंने, उसके बाद मैं उसे कैसे अच्छा लग सकता हूँ? देखो मेरा, 5 दिन रह गए बेटा शादी में। बड़ी मुश्किल से लोगों को यकीन आया है कि ये समरीन वाली बात एक अफवाह थी। अगर तुम्हारे और वक्त के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उसे हल कर लो।
कम से कम मैं कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अम्मा, मुन्नी को समझाएं, बड़ी है इसलिए बर्दाश्त करती हूँ। ये कोई तरीका नहीं है कि भाभी और भाभी की बहन के सामने जो मुंह में आया कह दिया, और वो भी मेरी बेटी के नाम। तुम्हें तो हर वक्त किसी ना किसी से खुदा वास्ते का बैर रहता है, उसे तो बख्श दो, बहन है वो तुम्हारी। हाथ पकड़ के कमरे से निकाल दिया बीनश को, अब भी मुझे खुदा वास्ते का बैर है। अब शादी के बाद अगर घर नहीं बसा तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। हम भी तो आड़े टेढ़ों के साथ गुजारा कर ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आओ आओ आओ, आओ बैठो ना, आओ। तो कैसी जा रही है शादी की तैयारियां? अच्छी जा रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, शादी की तैयारियां भी बहुत अच्छी जा रही हैं और शादी भी बहुत अच्छी होगी। और तुम दोनों की जोड़ी लग भी बहुत अच्छी रही थी। बस वो तुम ऐसे ही उठकर चले गए थे तो लोग पूछ रहे थे। वैसे मुझे पता है तुम ऐसे ही उठकर तो नहीं गए होगे। हम सब जानते हैं वक्त थोड़ी तेज तबीयत की है। कोई तल्ख कलामी हो गई होगी ना तुम दोनों के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दरमियान कोई तल्ख कलामी नहीं होगी। जाओ चाय का कहो ना। जी। वक्त बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? कुछ काम है दादी। बेटा, मिराब आया है। नहीं दादी, आप इन्हें जाने दें। मैं वैसे भी अफसार अंकल से मिलने आया हूँ। वो पहले से ही हुनैन के साथ जा चुके हैं। वो मुझसे हमेशा एक कदम आगे ही रहता है, तो बाद में मैं तो खामखा ही पहुंचता हूँ। गलतियों को मजलूमियत के लिबादे में लपेटकर पेश करने से गलतियां सही नहीं हो जाती। बेटा बैठ जाओ, आराम से बैठ के बात करो। नहीं दादी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो बेटा? जी आंटी, टेलर के पास। सॉरी बेटा, मेरे तो जहन से निकल गया। आज फोटोग्राफर ने टाइम दिया हुआ था ना। तुम्हें तो पता ही है आजकल क्या क्या चीजें निकल आई हैं। रिहर्सल के लिए बुला रहा है। तुम और मेहराब आज चले जाओ ना, अच्छा हो जाएगा। आंटी अभी मिराब का भी नहीं पता ना, तो बेटा मिराब को मैंने कॉल कर दी है, वो आता होगा बाहर, वहीं पर है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, चले जाओ। शाबाश। जी आंटी। ना मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ और ना ही आप, लेकिन मजबूर आप भी हैं और मैं भी। Say